नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सोनू कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कोर्ट जेनिक्स में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपने मेरा चैनल ये सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि लीगल नॉलेज आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, हमने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड शुरू की हुई है, तो उसी सीरीज़ में आज हम ये जानने वाले हैं कि अपील कहाँ डलती है, कब डलती है, क्या सभी ऑर्डरों की अपील डलती है, अगर नहीं डलती तो क्यों डलती है, और उसके बाद कि कन्विक्शन के ख़िलाफ़ अपील कहाँ डलती है, एक्विटल के ख़िलाफ़ अपील कहाँ डलती है, पुलिस केस की अपील कहाँ डलती है और कंप्लेंट केस की अपील कहाँ डलती है। इस चीज़ के बारे में हम आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ साथ अंत में हम यह जानेंगे कि जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं अपील के रिगार्डिंग, उनके बारे में भी जानेंगे और उनको थोड़ा सा ब्रीफ में, थोड़ा सा शॉर्ट में हम उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कि अपील क्या है। तो दोस्तों साथियों, अपील का ऑब्जेक्ट क्या है, स्कोप क्या है। कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस ऑब्जेक्ट और स्कोप को उसमें लिख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब कि जो अपील है क्यों डाली जाती है, इसका एक ही कारण है कि ह्यूमन जजमेंट इज़ नॉट ए इनफेलेबल, मतलब कि जो वुमेन के द्वारा जो जजमेंट दी गई है वो अचूक नहीं है। मतलब कि जो कुछ गलतियां, कुछ एरर, जो पॉसिबल एरर हो जाती हैं, मिस्टेक हो जाती है, उनके लिए अपील डाली जाती है। इसीलिए अपील का एक अपना एक महत्व है। तो अपील किस लिए डाली जाती है, और इसके साथ साथ ये केवल अपील ही नहीं, उस ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए उसकी रिवीजन और रिव्यू भी डाली जाती है। आज इस चैप्टर में केवल हम अपील के बारे में शुरू करेंगे। जो सेक्शन 372 से 394 तक अपील का जो प्रोसीजर है, अपील कहाँ, कैसे, कब और क्यों डाली जाती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपील, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी है अपील के बारे में कि वन कंपोनेंट ऑफ ए फेयर प्रोसीजर इन ए नेचुरल जस्टिस, जनरली स्पीकिंग एंड subject to just exception, at least a single right of appeal on fact where the criminal conviction is fraught with loss of liberty is basic of citizen civilized jurisprudence. It is integral to fair procedure, natural justice and normative university, save in special cases like the original tribunal being a high bench sitting on a collegiate basis. In short, a first appeal is provided in the Criminal Procedure Code Manifest. This value held in आर्टिकल 21। मतलब कि अपील का जो राइट है, अपील की जो वैल्यू है, और जो नेचुरल जस्टिस के बारे में कहती है कि किसी भी एक ऑर्डर को फाइनल नहीं माना जाता, इसके लिए नेचुरल जस्टिस है कि उसकी 2-3 बार उसकी सुनवाई हो सके। इस चीज़ के बारे में आर्टिकल 21 में दिया गया है। तो अपील क्या है, अपील क्या है? अपील इज़ ए कंप्लेंट, अपील इज़ ए कंप्लेंट, यह एक कंप्लेंट है टू ए सुपीरियर कोर्ट, एक बड़ी अदालत में, फॉर इनजस्टिस डन और एरर कमिटेड बाय द इन्फीरियर कोर्ट, जो इनजस्टिस, मिस्टेक और जो एरर कमिट की गई हैं इन्फीरियर कोर्ट के द्वारा, उसकी एक कंप्लेंट सुपीरियर कोर्ट में, उसी को हम अपील कहते हैं। एन अपील इज़ ए क्रिएचर ऑफ ए स्टैट्यूट and there can be no inherent right of appeal for any judgment or determination unless is appeal is expressly provided by the law itself। अब कि ये जो अपील है, ये एक स्टैट्यूट है, ये एक इनहेरिटेंट राइट नहीं है किसी का भी अपील डालने का। हाँ, अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में या अदर लॉज, तो अदर एक्ट्स हैं, उनमें अगर अपील का अपील अगर दी गई है उसकी, तो हम अपील उसी की डाल सकते हैं। ये हमारा कोई इनहेरिटेंट राइट नहीं है, ये एक कोर्ट के ऊपर डिपेंड, या लीगल जो हमारा कोड है उसके ऊपर डिपेंड राइट है, जो एक स्टैट्यूटरी राइट हम इसको कह सकते हैं। द अपील इज ए करेक्टिव प्रोसीजर वुड ऑब्वियसली टू बी फार लेस रिलेवेंट इन ए केस वेयर द चांसेस ऑफ एरर इन ए जजमेंट ऑफ द ट्रायल कोर्ट आर वेरी रिमोट। Further, the review of case in appeal means the additional time and expense for the final disposal of the case. Therefore, in petty cases where the possible error in a decision of the lower court is more likely to be insufficient nature, it would be inexpedient to
expedient to allow appeal in such cases. These consideration have found the express in the provision of the code. तो अब अपील 372 में जो अपील क्या है, किसकी अपील डाली जाती है, तो 372 क्या कहता है कि नो अपील इन ए सर्टेन केसेस, इन विच केसेस नो अपील अनलेस प्रोवाइडेड बाय द लॉ. सेक्शन 372 lay down that the general principle that no appeal shall be lie from any judgment or a order of a criminal code except provided by the code or by the any other law at the time being in force. मतलब कि अगर वो कोड में अपील नहीं दी गई है कि उसके ऑर्डर की अपील डलेगी तो वो, और किसी और एक्ट में अगर नहीं कहा गया है कि इस चीज़ की अपील डलेगी तो उसकी अपील नहीं डल सकती. दिस इज़ ए क्रिएचर बाय द स्टैट्यूट. उसके बाद नंबर 2 है, हम जो हमारी जो एडिंग है वो है नो अपील इन ए सर्टेन केसेस. उसी का दूसरा पार्ट है नो अपील इन ए पैटी केसेस. मीन्स द पैटी केसेस. व्हाट द पैटी केसेस? सेक्शन 376 प्रोवाइडेड दैट द शैल बी नो अपील बाय ए कन्विक्टेड पर्सन इन ए फॉलोइंग केसेस, नेमली फर्स्ट, वेयर एन ए हाई कोर्ट पास ओनली ए सेंटेंस ऑफ imprisonment of a not exceeding a 6 month and no exceeding 100 रुपीज़. मतलब कि जो अगर हाई कोर्ट की जो जजमेंट है, ऑर्डर है, पनिशमेंट है वो 6 मंथ से कम है और फ़ाइन है 100 रुपये से कम फ़ाइन है और दोनों हैं, तो उनकी अपील नहीं डलेगी. उसके बाद वेयर ए कोर्ट ऑफ सेशन और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पास एनी सेंटेंस. अगर कोर्ट ऑफ सेशन और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोई भी सेंटेंस पास करते हैं जो 3 महीने से कम है और 200 रुपीज़ उसका फ़ाइन है. सॉरी, मैंने ऊपर जो बताया आपको, जो हाई कोर्ट है उसका फ़ाइन वो 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़. सेशन कोर्ट का 200 रुपीज़ है. उसके बाद है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अगर कोई सेंटेंस पास करता है और वो 100 रुपीज़ से कम है तो भी उसकी अपील नहीं डलेगी. वेयर इन ए केस ट्राइड समरी. जब एक कोई केस समरी के रूप में जो 260 सेक्शन है उसके अनुसार समरी के रूप में हम प्रोसीजर के रूप में उसे डिसाइड किया गया है, समरी प्रोसीजर 260 के अनुसार, और उसमें फ़ाइन जो है एक्सीडिंग 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं है तो उसकी भी अपील नहीं डल सकती. However, the provision to the section 376 explain that an appeal can be brought against the above mentioned non-appealable sentence if any other punishment is combined with it, but in a further explained that such sentence shall not be appealable merely on the ground. हाँ, जो ऊपर हमने जो कंडीशन सुनी है, जो भी सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट और हाई कोर्ट की जो पनिशमेंट है वो लेस देन है, अगर उनके साथ कोई एडिशनल पनिशमेंट है तो उनकी अपील डल सकती है. लेकिन नॉट बीन अपीलेबल मेयरली ऑन द ग्राउंड, ये उनका ग्राउंड नहीं हो सकता. दैट द पर्सन कन्विक्टेड इज ऑर्डर टू फर्निश सिक्योरिटी टू कीप द पीस. नंबर 2, दैट ए डायरेक्शन फॉर इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट फाइन इन इंक्लूड इन सेंटेंस, देन more than one sentence of fine is passed in the case if the total amount of fine imposed does not exceeding the amount here before specified in respect of case. मतलब सिक्योरिटी की फैन अगर उसके साथ एडिशन में है तो भी अपील नहीं डल सकती. अगर पनिशमेंट डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन वाली है और वो एक्सीडिंग फाइन है, जैसे कि अगर हाई कोर्ट कोई इस फाइन कर देती है 1000 रुपये का, लेकिन जो उसकी डिफ़ॉल्ट पेमेंट ऑफ फाइन है वो ज़्यादा है तो भी उसकी अपील नहीं डल सकती कि उसके साथ इंक्लूड उसको नहीं करेंगे. नंबर 3 है, हेडिंग हमारी वही है, नो अपील इज़ लाई. तो थर्ड पार्ट है नो अपील वाइल द एक्यूज कन्विक्टेड ऑन हिज प्ली ऑफ गिल्टी. वेयर कोई भी एक्यूज पर्सन अगर प्ली ऑफ गिल्टी करता है और उसे कन्विक्शन होती है तो उसकी अपील लाई नहीं करती. क्यों? क्योंकि वो पनिशमेंट उसने खुद चुनी है, खुद उसमें कोई मिस्टेक या एरर नहीं होने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए उसकी अपील नहीं होगी. नो अपील इफ़ द conviction by the high court or if the conviction by the court of session metropolitan magistrate of the first class section accept in ex to legality of sentence 375 सेक्शन 375 में आएगा. अब बात आती है कि अपील फ्रॉम कन्विक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर ये आता है तो हम इस वे में, जिस वे में मैं बता रहा हूँ कि पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में
सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंदर कौन कौन से वो प्रोविज़न्स हैं वो सभी, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सेशन कोर्ट, इन तीनों के हमें अलग अलग, अगर बात आएगी कि कन्विक्शन, ये क्वेश्चन आएगा कि प्रोसीजर फॉर कन्विक्शन, अपील फ्रॉम कन्विक्शन, तो हमें इस तरह से उसको लिखना पड़ेगा। तो कन्विक्शन फ्रॉम अपील 374 में डिस्क्राइब की गई है। तो क्या है, अपील टू दी सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले है पहला पार्ट 374(1) का पहला पार्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट की अपील। सब्जेक्ट टू दी रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्राउंड एंड मेंशन ऑन ए ट्रायल हेल्ड बाय ए हाई कोर्ट इन ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिक्शन, क्रिमिनल जुडिक्शन में अपील टू दी सुप्रीम कोर्ट अंडर सेक्शन 374(1). एक नंबर 2, वेयर द हाई कोर्ट हैज़ एन अपील रिजर्व्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन and convicted and sentence him to death or to imprisonment of a punishment is a for the term of 10 years or more. He may appeal right to the Supreme Court under section 379, जिसमें हम अपील डाल सकते हैं। उसके बाद है the Constitution provide that the appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, degree or final order in a high court of a high court if the high court certified that the case involve a substantial question of law under which article, अंडर 132 का एक उस आर्टिकल के अंदर अगर हाई कोर्ट को लगता है दैट इज़, और सर्टिफाइड करती है दैट इज़ इन्वॉल्व इन ए क्वेश्चन ऑफ ए लॉ। और उसके बाद हाई कोर्ट हैज़ रिफ्यूज टू गिव सच ए सर्टिफिकेट, अगर हाई कोर्ट ऐसा सर्टिफिकेट देने से मना कर देती है लेकिन उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो अंडर आर्टिकल 132(2) में डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल सकते हैं। वेयर सच ए सर्टिफिकेट इज़ गिवन एंड सच लीव इज़ ग्रांटेड, सर्टिफिकेट मिल जाए और लीव ग्रांटेड हो जाए, एनी पार्टी इन द केस मे अपील टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट द सच क्वेश्चन इज अफोरसाइड इज ए wrongly decided with the leave of the Supreme Court on the ground other grounds and आर्टिकल 132 का 3। अगर कोई क्वेश्चन हाई कोर्ट के द्वारा wrongly डिसाइड किया गया है तो स्पेशल लीव सुप्रीम कोर्ट से लेने के बाद आर्टिकल 132(3) में हम अपील डाल सकते हैं। आर्टिकल 134 क्या कहता है? 134 का 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंटर लिया प्रोवाइडेड दैट एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनी जजमेंट, फाइनल ऑर्डर or sentence in a criminal proceeding of a high court if the high court has withdraw for trial before itself any case from an order subordinate to the statutory and has such trial convicted the accused person and sentence has to be death or certified that is a fit for the appeal for the Supreme Court। 134(1) में 136(1) में क्या कहता है? Constitution provided that the Supreme Court may in a direction grant special leave to the appeal from any judgment, degree, determination, sentence or order in cause or matter pass made by any court or a tribunal। मतलब कि स्पेशल ग्रांट लीव के साथ अगर किसी भी कोर्ट की वो जजमेंट है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, हम डायरेक्ट भी विद द परमिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम गारंट ए स्पेशल लीव टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, 136(1) में दी गई, उसमें भी हम डायरेक्ट अपनी अपील को ले जा सकते हैं। लेकिन इस अपील के अंदर आर्म्ड फोर्स अपील जो आर्टिकल है, आर्म फोर्स की जो जजमेंट है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद है अपील टू हाई कोर्ट। अपील टू हाई कोर्ट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन ऑन अपील एज ए मेंशन इन, ये छोड़ दें, एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन ए ट्रायल हेल्ड बाय ए session judge, the additional session judge or any trial held by any other court is which the sentence of imprisonment of a more than 7 years has been passed against him or against any other person convicted at the same trial may appeal to the high court under section 374 का 2 and in the case judgment can be stayed suspended pending appeal। मतलब कि अभी तक आप जानते होंगे कि जो सेशन कोर्ट की जजमेंट्स हैं केवल उन्हीं को हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी सेंटेंस, कोई भी ट्रायल कोर्ट, अगर वो सेंटेंस मोर देन 7 ईयर है तो हम डायरेक्ट भी उस जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं। 374(2) में ये दिया गया है। उसके बाद है
अपील टू दी कोर्ट ऑफ सेशन, तो 374 में का 2 पार्ट है, उसमें अपील टू हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों हैं दी गई है। कब डलती है अपील? कन्विक्टेड ऑन ए ट्रायल बाय द मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट सेशन जज आर ए मजिस्ट्रेट ऑफ ए फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, सेंटेंस अंडर सेक्शन 325 इन रिस्पेक्ट टू whom an order has made or sentence has been underpassed 360 by the magistrate may appeal to the court of session under section 374 का 3। special right of appeal in a certain cases is described in a section 380 of CRPC। अब बात आती है कि अपील बाय दी गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस। हम आने वाले जो क्वेश्चन है उनमें देखेंगे कि ये भी है कि गवर्नमेंट कब अपील डाल सकती है। तो 377 का जो सेक्शन है CRPC का, उसमें दिया गया है कि कब इन वाज कंसिडरेशन समवट अनसेटिस्फैक्टरी टू इन्वोक ए रिविजनल पावर ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर द करेक्टिंग एनी एरर इन सेंटेंस कंसिडरिंग द frequent occurrence of inadequate sentences, there seem to be no reason to why the state government should not be able to appeal against inadequate sentences। 377 पूरा का पूरा मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा 377, क्योंकि इसमें जो कंडीशंस है वो वही अभी सेशन कोर्ट ने का जो ऑर्डर है, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, या दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का उसके अंदर है, तो वो कौन कैसे अपील डालेंगे वो इसमें है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अपील इन ए केस ऑफ एक्विटल। अगर कोई व्यक्ति अपील में या केस में एक्विटल हो गया है तो उसकी अपील कब और कहाँ कैसे डलेगी, ये दिया गया है 378 में। तो इसको हम पढ़ते हैं। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 2 एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 3 एंड 5 द स्टेट गवर्नमेंट में इन एनी केस डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू present an appeal to the High Court from an original or appellate order of acquittal passed by court other than High Court or an order of acquittal passed by the Court of Session in revision। दूसरा, if such an order of acquittal is passed by in any case which the offence has been investigated by the Delhi police है, तो that means permission by the central government। No appeal under section 1 or 2 shall be entertained except the leave of the high court। उसकी हमें पहले परमिशन लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट से, जब हम उसमें अपील डाल सकते हैं। इफ़ सच एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज पास इन एनी इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट द हाई कोर्ट ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय द कंप्लेंट इन इटसेल्फ ग्रांट स्पेशल लीव टू द अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ एक्विटल द कंप्लेनेंट में प्रेजेंट एट द अपील टू द हाई कोर्ट। अब बात आती है कि कंप्लेंट जो केस है उसमें अगर एक्विटल है तो उसकी अपील सेशन कोर्ट की बजाय डायरेक्ट ही हाई कोर्ट में डलती है। जैसे कि कंप्लेंट के जैसे 138 के हैं, उनकी अपील अगर वो कंप्लेंट केस हैं उनकी अपील डायरेक्ट सेशन कोर्ट में डलती है। क्यों? क्योंकि जो NACT एक्ट है उसमें उसके जो प्रोविज़न है एक्ट में, उसमें प्रोविज़न सेशन कोर्ट में दी हुई है। लेकिन जो अदर कंप्लेंट जो एक्ट की जो IPC की जो कंप्लेंट्स हैं उसकी अगर डिसमिस हो जाती है ऑन मेरिट एक्विटल, तो उसकी एप्लीकेशन लगेगी डायरेक्ट हाई कोर्ट में। उसके बाद है नो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 4 ऑफ द ग्रांट इन ए स्पेशल लीव फ्रॉम ए ऑर्डर ऑफ एक्विटल शैल बी एंटरटेन बाय द हाई कोर्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए 6 मंथ। मतलब 6 मंथ की लिमिटेशंस है कि कंप्लेनेंट एप्लीकेंट 6 मंथ से पहले अपनी एप्लीकेशन हाई कोर्ट को दे देगा एक्विटल के खिलाफ। इफ़ इन एनी अदर केस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 4 फॉर द ग्रांट ऑफ स्पेशल अपील टू अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज रिफ्यूज, नो अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ एक्विटल शैल बी लाई अंडर सेक्शन 1 आर ए अंडर सब सेक्शन 2। उसके बाद है 378 सेक्शन 378 डील विल अपील इन ए केस ऑफ एक्विटल इट डज नॉट कम इन टू द प्ले अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ ए डिस्चार्ज। अब ये क्वेश्चन आता है, जैसे डिस्चार्ज क्या है और एक्विटल क्या है। चार्ज लगने के बाद ऑन मेरिट आफ्टर 4 एविडेंस के बाद एक्विटल ऑर्डर आता है तो ही इस सेक्शन में हमें अपील डल सकती है।
अदरवाइज अगर वो डिस्चार्ज है, भी चार्ज लगने से पहले इसको डिस्चार्ज कर दिया, वो एक्विटल नहीं है, उसकी जो अपील है ऑर्डिनरी जो केस होती है उसको हम एज ए रिवीजन चलती है, वो उसको हम रिवीजन ट्रीट करते हैं और रिवीजन की तरह वो सेशन कोर्ट में डलती है, डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं डलती। इन दी अपील अगेंस्ट एक्विटल इन ए कोर्ट टू रिमांड इटसेल्फ, उसकी जब पावरें क्या हैं उस काम तो करते करते भी अपील में क्या क्या कोर्ट उसमें काम कर सकती है। इन ए अपील अगेंस्ट एक्विटल कोर्ट है रिमांडेड इटसेल्फ ऑफ सेट द कॉर्डिनल रूल्स दे आर सेट, क्या क्या है, देयर इज ए प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इन फेवर ऑफ ए सेकंड विच हैज़ बीन स्ट्रेंथ by the acquittal of accused to the trial court. If two view are possible, in view of favor of accused should be given. The trial judge had to advantage of looking into add more of the witnesses. The accused of entitled a reasonable benefit of doubt. The court can interfere with the order of acquittal only when, कब interfere कर सकती है, कब the appreciation of evidence by the trial court is a perverse or the conclusion drawn by the cannot be drawn in view of the evidence, उन एविडेंस को नहीं पढ़ा गया है, where the application of law improperly done, where the substantial question omission to consider the evidence exist on record in view of taken the acquittal court is impermissible on the evidence on record. If the court is acquittal is allowed to stand, it shall result in a miscarriage of justice. ये जो 5 पॉइंट हैं इनके आधार पर ही वो अपील एडमिट होगी हाई कोर्ट में एक्विटल के खिलाफ, हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में जैसा भी आएगा। अब बात आती है लिमिटेशन की। अंडर आर्टिकल 144 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, इन ए अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल बाय द स्टेट, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर अपील्ड from where it is appealed from an order of acquittal in any other instituted by the complaint. The period is a 30 days from the date of the grant of special leave. अब आप ये कि आपने ऊपर बताया कि 6 महीने की उसको कंप्लेंट केस में उसको डालने की परमिशन है और आप यहाँ पे 3 महीने हैं, तो दिस इज़ दी, अब इसको आराम से पढ़ेंगे तो कैसे, देखो, द पीरियड इज़ ए 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव। अब 178 के 4 में क्या कहता है, जब ही डलेगी, जब 178(4) में जब लीव ऑफ दी हाई कोर्ट होगी, जब ही अपील डलेगी, तो उसी अनुसार जो लीव हमें मिलने के बाद, वो 4 महीने में मिले, 5 महीने में मिले डलने के बाद, उसके 1 महीने के अंदर अंदर हमें वो डालनी पड़ेगी। ये इसका मीनिंग है। पटिशन अपील एंड द प्रेजेंटेशन अंडर सेक्शन 382 में विद कॉपी ऑफ ए जजमेंट के साथ हम उसको लगाएंगे। और 383 में जेल अपील है। जब कोई अक्यूज्ड जेल के अंदर है तो वो जेल सुप्रिटेंडेंट को अपने सभी डॉक्यूमेंट देगा अपील के लिए, उनको एप्लीकेशन के लिए, और वो डायरेक्टली हाई कोर्ट में उसको अपील के लिए भेज देंगे। हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में जैसे भी होगा वो उसे वहाँ अपील के लिए भेज सकते हैं, जिसको हम जेल अपील भी कहते हैं। अब हियरिंग ऑफ अपील इन ए कोर्ट ऑफ सेशन 381 में प्रोसीजर वही है, भी किन किन कंडीशन पे अपील हो सकती है। उसके बाद है समरी डिसमिस ऑफ अपील, पटिशन ऑफ अपील एंड द कॉपी ऑफ जजमेंट टू बी एग्जामिन्ड इफ एनी एग्जामिंग द पटिशन ऑफ अपील एंड कॉपी ऑफ द जजमेंट रिसीव्ड अंडर सेक्शन 382 और सेक्शन 383 द अपीलेंट कोर्ट कंसीडर दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड ऑफ इंटरफेयरिंग इट मे डिसमिस द अपील समरली अंडर सेक्शन 384 का 1। लेकिन जो समरी की जो डिसमिस करने की जो कंडीशंस हैं वो कहाँ दी गई हैं, वो दी गई हैं सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 70 सुप्रीम कोर्ट ने 384 की भी समरी में डिसमिस कब करनी है कब नहीं करनी है वो कंडीशन हमें इसमें दी गई है। केस लो है सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1979 का केस है वो, उसमें वो कंडीशन दी गई है। और वो कंडीशन क्या दी गई है, ये नीचे ये देखिए, ये जो कंडीशन दी गई है यहाँ पे, ये वाली हम पढ़ेंगे जो सीताराम केस में दी गई हैं कंडीशनें। फर्स्ट है दी कॉलिंग ऑफ रिकॉर्ड, सबसे पहले रिकॉर्ड कॉल किया जाएगा। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड, तो उस जिसने अपील डाली है उसको, उसके वकील को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सुनने की। उसके बाद स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग जेल अपील, नो अपील प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 300 शैल बी डिसमिस एक्सपेक्ट और आफ्टर गिविंग द अपीलेंट रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड
उसको बिना सुने वो डिसाइड नहीं की जा सकती जेल अपील, ये कंडीशन उसमें है। रिकॉर्डिंग ऑफ रीज़न, अगर 384 के अनुसार कोई समरी कोई डिसमिस की जाती है तो उसका एक स्पेसिफिक रीज़न देना पड़ेगा, उसको क्यों डिसाइड की गई है। समरी डिसमिस ऑफ जेल अपील, नो बार फॉर हियरिंग ऑफ रेगुलर अपील, अगर जो जेल अपील है वो समरली डिसमिस कर दी गई है तो लेकिन उसके जो कंटेंट है वो रेगुलर अपील पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। नो अपीयरेंस ऑफ द अपीलेंट, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द appellant and his lawyer to remain present on the appointed day, time and place when the appeal is posted for a hearing. However, a criminal appeal cannot be dismissed on the ground that no one appeared to be supported it. The appellant court must consider whether there is sufficient ground for interfering, which apply judicial consideration on the merit. वो सब हमें देखना पड़ेगा कि क्यों, उसकी जो कारण है वो जो रीज़न है वो खोजना पड़ेगा कोर्ट को कि क्यों नहीं आए, क्या कारण था। उसके बाद ही वो डायरेक्ट इस बिहाफ पे नहीं डिसमिस कर सकते कि अपीलेंट कोर्ट में नहीं आया। अगर समरली डिसमिस 385 में नहीं की है तो प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर फॉर हियरिंग में नोट डिसमिस समरली, तो प्रोसीजर क्या है 385 में वो प्रोसीजर दिया गया है। पहले उन सभी जो अपीलेंट हैं उन सभी को 385 के अनुसार उनको सभी को नोटिस दिया जाएगा अपीयरेंस का, उसके बाद ही उसमें कोई कार्य किया जाएगा। अब 389 है और 390 है, वो क्या कहते हैं, पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट टू ग्रांट अपीलिंग, जिसको हम सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं, वो 389 में दी गई है। उसके बाद है कि अपीलेट कोर्ट में द फर्दर एविडेंस टू डायरेक्ट इट टू बी टेकन, जैसे हम सिविल अपील्स में अपनी एडिशनल एविडेंस की दरख्वास्त लगा सकते हैं, उसी तरह ही हम सेक्शन 391 के अनुसार क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जब अपील डालते हैं उसमें भी 391 की एप्लीकेशन के साथ हम एडिशनल एविडेंस की दरख्वास्त दे सकते हैं। और वो कब दी जाएगी, इन डीलिंग विद एन अपील विद द चैप्टर द अपीलेट कोर्ट इफ इट थिंक्स एडिशनल एविडेंस टू बी नेसेसरी शैल रिकॉर्ड द रीजन and may either taken such evidence itself or direct to be taken by the magistrate, or when the appellant court is high court by the court of session or the magistrate. When the additional evidence is taken by the court of session or the magistrate shall certify that evidence be appellate court, and such court shall thereupon proceed to dispose of the appeal. The accused of his pleader shall have the right to present when the additional evidence is taken. एडिशनल एविडेंस उसमें हम दे सकते हैं। अब 386 में पावर दी गई है कोर्ट की ड्यूरिंग दी अपील, उसकी क्या क्या पावर हैं वो हम पढ़ेंगे। सेक्शन 386 में पावर ऑफ द अपीलेट कोर्ट, वो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सभी की वही पावर हैं जो इसमें दी गई हैं 386 में। आफ्टर परस्यूइंग द रिकॉर्ड आने के बाद, परस्यू करने के बाद 377 और 378, 377 में क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा अपील है, 378 क्या अपील अगेंस्ट एक्विटल है। उन सभी के लिए ये कंडीशन है नीचे, नो सफिशिएंट ग्राउंड ऑफ इंटरफेयरिंग डिसमिस द अपील और मे द प्रोसीड फर्दर। कैसे कर सकते हैं, इन अपील फॉर मे ऑर्डर ऑफ एक्विटल रिवर्स सच ऑर्डर एंड डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी टू बी मेड, इंक्वायरी करने के लिए उसके नीचे भेज सकते हैं। इन अपील फ्रॉम ए कन्विक्शन, अगर वो कन्विक्शन की अपील है, रिजर्व द फाइंडिंग ऑफ एक्विटल एंड डिस्चार्ज एक्यूज अदर बाय रीट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ कंप्लीटेंट कोर्ट जुडिक्शन सबऑर्डिनेट, उसको दोबारा नीचे भेज सकते हैं। उस केस में अल्टर एंड मेंटेन उसको जो फाइंडिंग है उसको अल्टर कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं डिसेंटेंस को। विद आर विदाउट अल्टरिंग द फाइंडिंग अल्टर द नेचर एंड द एक्सटेंट, फाइंडिंग को अल्टर करने की जगह उसके जो नेचर है उसको अल्टर कर सकते हैं। इन अपील ऑफ इन्हांसमेंट ऑफ सेंटेंस, अगर वो अपील इन्हांसमेंट ऑफ सेंटेंस की है तो उसमें क्या पावर्स हैं, रिवाइज द फाइंडिंग एंड सेंटेंस, एक्विट और डिस्चार्ज द एक्यूज्ड, ऑर्डर हिम टू री tried by the court of competent try and offense, alter the finding and maintaining the sentence. With or without altering the finding, alter the nature of the extent or the nature and extent sentence and enhance the reduce the sentence. In an appeal from any order, alter and reverse such order, make any amendment or any consequential or incidental order take that may be just and proper, provided that the sentence shall not be enhanced unless the accused has opportunity showing the cause of such enhancement. मतलब
कि कोई भी जो पनिशमेंट की एनहांसमेंट नहीं की जा सकती जब तक कि उस एक्यूज को अपॉर्चुनिटी नहीं जाएगी कि उसको कारण बताओ कि क्यों ना एनहांसमेंट की जाए, तो उसकी वो उसका जवाब देगा, उसके बाद ही एनहांस की जा सकती है। फर्दर प्रोवाइडेड दैट द अपीलेट कोर्ट शैल नोट inflict the greater punishment for the offence which is it opinion to accuse has committed than might have been inflicted for the offence court passing the order and sentence of the appeal। अब नीचे जो ये जजमेंट दी गई है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वाली, ये क्या कहती है, अपीलेट कोर्ट शुड नॉट नॉर्मली रीअप्रिशिएट द एविडेंस, नॉर्मली रीअप्रिशिएट नहीं कर सकती, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस दी कैलाश चंद्र पांडे AAR 2005 सुप्रीम कोर्ट। अबेटमेंट ऑफ अपील मतलब अपील कब ख़त्म हो जाती है, जब अक्यूज्ड की डेथ हो जाए तो उसमें वो उस केस में अपील ख़त्म हो जाती है, लेकिन उस अपील को अबेट नहीं किया जाएगा अगर उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर उसको चैलेंज करता है, उसको फर्दर चलाना चाहता है तो उसको वो चला सकता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे कि अगर कोई डेथ केस है, 302 का केस है, क्योंकि उसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो डेथ की जो अगर परिवार की किसी व्यक्ति की डेथ का जो केस है उसके अंदर प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया जाता है, इसलिए उसके जो इनहेरिटेंस रखने वाले प्रॉपर्टी हैं वो डिवाइड ना हो, इसलिए उस अपील को वो चालू रखना चाहते हैं। तो 394 में वो अबेटमेंट ऑफ अपील की जो है उसमें एप्लीकेशन देके अपना उस अपील को लड़ सकते हैं, उसको सेट असाइड उस ऑर्डर को करवा सकते हैं अगर ये वो होने वाला है। तो अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जो अभी तक आए हैं या आने वाले समय में आ सकते हैं, वो 2-4 ही है, तो देखने में तो बहुत सारे हैं लेकिन जो उनका मीनिंग है वो वही है सेम, कि अपील कब कैसे कहाँ और एक्विटल की कन्विक्शन की अपील कैसे होगी, प्रोसीजर क्या है, ये 3-4 क्वेश्चन इसमें सारे बनते हैं। एक बार मैं उनको आपको पढ़ के दिखा लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। पहला है हाउ ए विक्टिम आर डिफाइंड द कोड ऑफ ए क्रिमिनल प्रोसीजर हैज़ ए राइट ऑफ अपील इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ 372 की जो पहले तो विक्टिम कौन है, WA जो हमारी 2A का WA है उसमें विक्टिम की परिभाषा दी गई है, विक्टिम कौन है, 372 की प्रोसीजर क्या है, कब नहीं डल सकती अपील, वो सब इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। द इन्वेस्टिगेशन एज ए फाइल ए चार्जशीट अंदर सेक्शन ए कमीशन ऑफ ऑफेंस टू बी ट्राइड बाय द वारंट केस, द मजिस्ट्रेट try him following the procedure prescribed for the summoned trial case, convicted him, A challenge the conviction before the appellate court and seek a de novo trial, alleviate the provision and the court and retrial अंडर सेक्शन 386 की जो प्रोसीजर है 386 में वही है अपील का जो प्रोसीजर है वो ये क्या है, ये एक प्रोसीजर वही है कि इसमें एफिकेशियस जो पनिशमेंट उसको नहीं मिली है उसको इन्हांस कराने के लिए डालेगा। जो लास्ट का पार्ट है पार्ट 3 जो 386 का उसमें इसको एप्लीकेबल होगा, उसके प्रोसीजर हम इसमें लिखेंगे। राइट टू अपील इन ए स्टैट्यूटरी राइट, ये स्टैट्यूटरी राइट है, ये इनहेरिटेंट राइट नहीं है। एक्सप्लेन करने के लिए कि उसके अंदर जो 372 में दी गई है नो अपील शैल बी लाई, इतना 372 में दी गई है जो, और एक्विटल जो प्ली ऑफ गिल्टी वाली दी गई है, जो अगर प्ली ऑफ गिल्टी कर लेता है तो उसमें और पैटी केसेस में वो सब इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे। अपील अगेंस्ट एक्विटल 378 का जो सेक्शन है उसको हम उसकी कंडीशन इसमें डाल देंगे। नो अपील वुड बी अनलेस द प्रोवाइडेड बाय द लॉ, ये पहले ही हमारा सेक्शन है 372 उसकी कंडीशंस, और इसमें 372 के साथ साथ हम 372 के साथ साथ हम उसमें 375 और 376 जो सेक्शन है उसको भी इसमें, जिसमें हम पैटी केसेस और प्ली ऑफ गिल्टी वाला जो वो था उसमें भी हम इसको डाल देंगे। 372 375 और 76 वो साथ साथ चलने वाले हैं हर एक क्वेश्चन में। ए प्ली ऑफ गिल्टी एंड कन्विक्टेड बाय द कोर्ट विल अप्लाई, इसमें भी वो डाल देंगे। वेयर एन अपील लाई अगेंस्ट द एक्विटल 378 बाय द कोर्ट, वही डाल देंगे इसमें, 378 का डिस्क्राइब कर देंगे। टू व्हाट एक्सटेंट डज एन अपील लाई अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ प्ली ऑफ गिल्टी, कब उसकी जो कंडीशन है वो लिख देंगे भी कब अपील लाई करती है, जब उसमें जो कंडीशन दी गई है प्ली ऑफ गिल्टी वाले में कि अगर वो प्ली ऑफ गिल्टी बाय मिस्टेक है, प्रॉपर जो कंडीशन जो गिल्टी की है वो फॉलो नहीं की गई है, बाय फोर्स है, तो उन कंडीशन के हिसाब से प्ली ऑफ गिल्टी में भी अपील डाली जा सकती है। नरेटेड दी अप्रोप्रिएट द अपीलेट पावर ऑफ ए हाई कोर्ट इन क्रिमिनल केसेस 386 में दी गई है। व्हेन ए अपील नॉट बार्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ डेथ ऑफ कोर्ट
नो अपील नो ग्राउंड क्या क्या है वो 394 में दिया गया है, जिसको अमेंडमेंट ऑफ द अपील कहते हैं। वेदर दी स्टेट गवर्नमेंट कैन फाइल अपील 377 और में जो अपील डाल सकती है वो कब और कैसे डाल सकती है, वो उसमें 377 और 78 में दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे डालेगी। तो यही क्वेश्चन उसमें आने वाले हैं और इसी में से आते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं और इनको समझकर देखकर अपने भी हिसाब से, ये ज़रूरी नहीं है जो मैंने बताया उसी हिसाब से, अपने भी हिसाब से ये जो मेन क्वेश्चन है इनको हम एक्सप्लेन अपने आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये लीगल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।